झूठ को आवश्यकता पड़ती है याद रखने की, सच को याद रखना नहीं पड़ता। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। हिंदी साहित्य इतिहास की हम कक्षाएं देख रहे हैं। यहाँ पर व्याख्यात्मक रूप से हम सवालों को देख रहे हैं। यकीन जानिए, इस सीरीज़ के साथ आप अगर अंतिम समय तक, परीक्षा तक जुड़े रहते हैं, चाहे आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो या फिर ग्रेड सेकंड या फिर अन्य किसी भर्ती परीक्षा KVS वगैरह, NVS वगैरह, TGT PGT, जिनकी भी, आपका हिंदी साहित्य इतिहास है जो बहुत तगड़ा हो जाएगा। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल। सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नए आने वाले कवि का नाम है। जो संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं, कबीर, दादू दयाल, नानक या फिर नंददास, बताएं। तो सही उत्तर अपना क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा अपना डी। जो नंददास हैं ये आपके संत काव्य परंपरा के अंतर्गत है, जो नहीं आते हैं। ठीक बात। व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या में हम अगर बात करें तो नंददास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। किसके हैं नंददास? संत काव्य परंपरा में नंददास नहीं आते हैं। नंददास जो हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा के, और उसमें भी अष्टछाप के प्रमुख कवियों में है जो आते हैं। ये संत काव्य परंपरा से इनका कोई भी संबंध है जो नहीं है। ठीक है। बात करें, कबीर हो गए, दादू हो गए, नानक हो गए, रैदास हो गए, मलूकदास, सुंदरदास, ये सब जो है ये निर्गुण संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। तो परीक्षा में सवाल आ जाए निम्न में से निर्गुण संत काव्य परंपरा का कवि है या फिर नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है कबीर, दादू, नानक, रैदास, मलूकदास, सुंदरदास, ये सभी के सभी किसमें है? निर्गुण संत काव्य परंपरा से संबद्ध है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। इस प्रकार के सवाल आपको परीक्षा के अंदर जरूर है, जो 10-12 सवाल देखने को मिलेंगे। इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है? अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर तुलसीदास को ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि है जो बताया है, जबकि तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के है जो कवि नहीं है। व्याख्या में देखते हैं सारी चीज़। देखिए व्याख्या देखिए। भक्ति काल में भक्ति की 2 धाराएं प्रवाहित होती है, आपको पता है। भक्ति काल में भक्ति कितनी? 2 धाराएं। ठीक, पहले निर्गुण काव्य धारा और दूसरी है सगुण धारा। पहले निर्गुण और दूसरी सगुण, ये हो गई भक्ति काल में भक्ति की 2 धाराएं, सगुण और निर्गुण। निर्गुण जो धारा थी उसके अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा है जो आती है। निर्गुण काव्य जो धारा थी उसके अंदर एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा आती है पहली, और दूसरी आती है प्रेमाश्रयी शाखा। अब जो सगुण काव्य धारा है, निर्गुण काव्य धारा के हमने 2 पार्ट कर दी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। वैसे ही जो सगुण काव्य धारा है दूसरी, उसके अंतर्गत राम भक्ति शाखा आती है एक तो सगुण में, और एक आती है कृष्ण भक्ति शाखा प्रमुख थी। अब तुलसीदास जो थे वो राम भक्ति शाखा के प्रमुख नायक थे, प्रमुख है जो कवि थे। ठीक है। और सूरदास जो थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के अवलंब थे, इसके कवि थे। तो तुलसीदास जो है भैया ज्ञानाश्रयी शाखा के न होकर किसके थे? राम भक्ति शाखा के भक्त एवं साहित्यकार रहे हैं। तो तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के नहीं, राम भक्ति शाखा के रहे हैं। भक्ति काल भक्ति की 2 धाराएं हुई, सगुण और निर्गुण। निर्गुण को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रय में विभक्त किया जाता है, सगुण को राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में किया जाता है। राम भक्ति के तुलसीदास हैं, कृष्ण भक्ति के सूरदास हैं। बाकी ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रमुख कौन है, प्रेमाश्रयी शाखा का प्रमुख कवि किसे माना जाता है, ये आप है जो कमेंट करके मुझे है जो बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक किया करें आप हमेशा, सभी दोस्तों को शेयर भी किया करें। सवाल देखिए, नीमा किस कवि की माता का नाम? प्रश्न बिल्कुल क्या है, सरल है, लेकिन कई बार आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। जो बिल्कुल ताज़ा साथी हैं, फ्रेशर है, उनके लिए जानना आवश्यक है। नीमा किस कवि की माता का नाम है? रहीमदास, सूरदास, कबीरदास या फिर मलूकदास? तो नीमा भैया किसकी, जो अपने कबीर साहब है, नीमा और नीरू
और इनकी जो माता जी है, किसने पाला क्या पाला, वो हम व्याख्या में देखेंगे। तो कबीर दास की माता का नाम देखने को मिलता है नीमा। देखिए व्याख्या, नीमा निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन? कबीर। अभी मैं ऊपर बात कर रहा था कि निर्गुण का ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय में कौन है, तो निर्गुण काव्य धारा के अंदर भैया कबीर साहब टॉप पे आते हैं। माता जी का नाम था, कबीर साहब की माता जी का नाम था, जिसने कबीर का क्या किया, मात्र पालन पोषण किया था। जबकि जन्म देने वाली कहा जाता है ऐसा, पता किसी को नहीं, कहा जाता है ऐसा कि जन्म देने वाली कोई विधवा ब्राह्मणी थी, जिसके विषय में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। क्या दोहा है कि जना विधवा ब्राह्मणी ने था, काशी सर में त्याग दिया, तंतु वाय निरु निमा ने पालन कबीरा दास किया, रामानंद के परम शिष्य थे, जाति पाति का भेद मिटाया, और पंचमेल खिचड़ी भाषा लिख निराकार प्रभु रूप दिखाया। ये दोहा भी प्रसिद्ध है इनके विषय में। चलिए अगला सवाल देखिए, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के जो राम थे, कबीर जिन राम की चर्चा स्मरण किया करते थे, वो कबीर के राम रामानंद ने जो राम दिया उससे क्या थे, भिन्न हो गए, अलग हो गए। ये बात, ये कथन, ये कोट कौन करता है? राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर माता प्रसाद गुप्त? बताइए भैया। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा भैया क्या, रामचंद्र शुक्ल ये बात कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं, कबीर को जो राम नाम मिला वो रामानंद जी से मिला, रामानंद जी से प्राप्त हुआ, लेकिन आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से क्या हो गए, भिन्न हो गए। ये मत अपना प्रकट करते हैं रामचंद्र शुक्ल। व्याख्या देखिए, व्याख्या में हम अगर बात करें तो ये तो रामचंद्र शुक्ल ने कह दी ये बात। रामानंद कबीरदास के गुरु थे। रामानंद कौन थे? कबीर के गुरु थे। बच्चन सिंह क्या कहते हैं, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। ये कोट आ जाए कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, ये किसने कहा? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए भैया, बच्चन सिंह। क्या होना चाहिए? बच्चन सिंह करोगे। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य किसने किया? धर्मदास। तो सवाल आ जाए कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया, तो उनका जो शिष्य था धर्मदास, उसने किया। किस नाम से किया, ये आ जाए तो बीजक नाम से किया। और कब किया, तो आपको ध्यान में रखना है 1464 1464 में है जो किया था। इसके पाठ क्या क्या रहे? रमेनी, शबद और शाखी, 3 भागों में वे विभक्त है जो रही है। पूछ लिया जाए वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, कई बार आया, सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है सवाल। वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अगर यह प्रश्न आया तो साथ में महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी नाम आएगा, और वहाँ जो कन्फ्यूज हो जाते हैं कई सारे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा वाणी का डिक्टेटर। वहीं कई बार आता है कि कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कबीर की भाषा किस प्रकार की है, सद्दुकड़ी है। लेकिन आ जाए पंचमेल खिचड़ी, किसने कहा इनकी भाषा को, तो वो श्याम सुंदर दास ने कहा। श्याम सुंदर दास कहते हैं भैया इनकी जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी है, और रामचंद्र शुक्ल कहते हैं सद्दुकड़ी है। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। ये सारे प्रश्न जो किसी न किसी प्रकार से पूछे गए, पूछे जा सकते हैं। कि बहुत दिनन थे मैं प्रथम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए, मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। किसकी पंक्तियाँ भैया? तुलसीदास, रैदास, दादू या कबीर? बहुत दिनन थे मैं प्रथम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए, मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। तो ये पंक्तियाँ भैया कबीर साहब की। किसकी है? कबीर साहब के। और कबीर किस धारा के हैं? निर्गुण के। और निर्गुण के भी क्या है? टॉप कवि हैं भैया, प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्या कि कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? कबीर की भाषा से संबंधित 3-4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं, 3 सही है और 1 गलत है। कि भाषा में खरापन है, कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, साहित्यिक कोमलता है, या भाषा में अक्खड़पन है। क्या होगा? तो आपको पता ही होगा कि चारों विकल्पों में 3 विकल्प सटीक बैठते हैं। कोमलता कहीं कहीं देखने को मिलती है, लेकिन साहित्यिक कोमलता है, ये वाक्य गलत है। ये मामला कमी देखने को मिलता है कबीर के जो भाषा है उसके अंदर, काव्य के अंदर। चलिए व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी, फिर वही रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हर ज़रूरी चीज़ रिपीट होगी तभी सहज रूप से स्थायी है जो मस्तिष्क में आएगी, रटना नहीं पड़ेगा।
शुक्ल के अनुसार कबीर की भाषा सद्दुकड़ी है। श्याम सुंदर के अनुसार कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्या कहा? वाणी का डिक्टेटर है जो कहा है। अभी भी अगर लाइक नहीं किया तो ज़रूर आप लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार जो भी देख रहा है सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि उनको सूचना मिलती रहे वीडियो की। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद है जो कहा? कबीर का जो काव्य है, जो वाणी है, उसमें जगह जगह पर भावात्मक रहस्यवाद देखने को मिलता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कौन सा सत्संग है उसके प्रभाव से है जो ये हुआ है, तो उस सत्संग का प्रभाव आपको बताना है। तो सगुण उपासकों के प्रभाव की वजह से ऐसा हुआ, या कृष्ण भक्तों के सत्संग की वजह से ऐसा हुआ, या सूफियों के सत्संग की वजह से, या फिर राम भक्तों के सत्संग की वजह से उनके अंदर भावात्मक रहस्यवाद देखने को मिलता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सी। भावात्मक रहस्यवाद जो देखने को मिलता है, ये जो विशेषता है, ये आपके सूफी जो सत्संग के सूफी जो कवि है वहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो सूफियों का जो सत्संग था उसके अंदर जो भावात्मक रहस्यवाद था, वहाँ से मोटिवेट होकर कबीर के साहित्य में, कबीर की वाणी में जगह जगह भावात्मक रहस्यवाद देखने को मिलता है भैया। चलिए आगे देखते हैं। ये हमने बात कर ली कि सूफियों के सत्संग का प्रसाद है जो कहा है। प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी तिथि प्रकट भय। ये पंक्तियाँ किसके जन्म के विषय में है जो प्रसिद्ध है? और ये बहुत बार आया प्रश्न और बहुत अच्छा स्तरीय प्रश्न है। जायसी कबीर सूरदास या तुलसी सिंह या तुलसी? जायसी कबीर सूर या तुलसी? तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा कबीर के विषय में है जो ये कहा गया है। उनकी जो तिथि है वो यहाँ पर इस पंक्तियों के माध्यम कही गई है। यानी कबीरदास का जो जन्म है वो संवत, इस अनुसार हम लगाते हैं साहित्यकार अंदाजा कि 1455 में, और वैसे है जो 1398 में। ठीक है, 57 वर्ष वाला चलता है संवत में। इस तिथि को है जो हुआ था। अब आपसे मैं एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ, बिल्कुल आसान, अभी मैंने बताया था। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, कबीर की वाणी का जो संग्रह है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? कमेंट करके बताना। तो ये था आज का वीडियो। अब आपको क्या करना, लाइक कर दो, अगर नहीं किया तो ज़रूर किया करो लाइक, कोई पैसा नहीं लगता है। सभी को शेयर भी कर दें, और पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश हिंदी दोनों टेलीग्राम चैनल, दोनों को आप ज्वाइन कर लो ताकि PDF वगैरह, सूचना वगैरह सारी मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक अपनी एप्लीकेशन का, नवसृजन क्लासेज नाम से ऐप है अपनी, उसको भी इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री PDF वहाँ पर इसकी मैं जो डालना प्रारंभ करूँगा, वहाँ से आप PDF वगैरह देख सकते हैं सारी। जय हिंद।